जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपको जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम आपको कृष्ण जी का जन्म जेल में हुआ और खीरे में पूजा क्यों होती है इस प्रसंग की जानकारी देंगे। आशा करती हूँ आपको यह प्रसंग बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्णा। यह परंपरा कई जगहों पर लोगों को हैरान करती है। जन्म जेल में हुआ तो पूजा खीरे में क्यों? इसका पौराणिक वास्तव में श्री कृष्ण के जन्म की कथा और उस समय की परिस्थितियों से जुड़ा है। पौराणिक कथा और कारण। जब मथुरा के कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज स्वरूप में माता देवकी और वासुदेव को दर्शन दिए और कहा, मैं अपने बाल रूप में प्रकट हो जाऊंगा और वसुदेव तुम्हें मुझे गोपियों के बीच गोकुल ले जाना होगा। यह कार्य किसी को बिना बताए करना है। लेकिन कारागार में लोहे की सलाखें, बंद दरवाजे और पहरेदार थे। भगवान की माया से पहरेदार सो गए, बेड़ियां टूट गई, दरवाजे अपने आप खुल गए और यमुना जी का पानी रास्ता देने को नीचे हो गया। खीरे का संबंध। पुरानी मान्यता है कि खीरा कारागार का प्रतीक। खीरे का खोल जेल की दीवारों जैसा होता है। जैसे खीरे को काटकर अंदर से कोई चीज़ निकाली जा सकती है, वैसे ही श्री कृष्ण को भी माता देवकी के गर्भ खीरे के अंदर से निकालकर रात में सुरक्षित गोकुल पहुंचा दिया गया। कुछ स्थानों पर पूजा में खीरे को ऊपर से काटकर उसमें बाल कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है, मानो ये वह कारागार से बाहर आ रही हो। यह भी मान्यता है कि खीरा जल युक्त, ठंडा और सात्विक होने के कारण व्रत और उपवास के दिन सेवन के लिए उपयुक्त है। इसीलिए इसे जन्माष्टमी की पूजा में शामिल किया जाता है। लोक परंपराओं का रूप। गांव में मान्यता है कि जन्माष्टमी की रात खीरे को जेल और उनमें से भगवान की मूर्ति श्री कृष्ण का जन्म मानकर घर में लाने से घर परिवार में बंधन, संकट और दुख दूर हो जाते हैं। यह भी विश्वास है कि जैसे वासुदेव जी भगवान को सुरक्षित स्थान पर ले गए, वैसे ही यह परंपरा घर में भगवान के आगमन और रक्षा का संकेत देती है। ठीक है, मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के जेल में जन्म और खीरे से जुड़ी परंपरा की पूरी पौराणिक व मान्यता वाली व्याख्या क्रमबद्ध रूप से समझा देती हूँ, ताकि शुरुआत से अंत तक साफ हो जाए। श्री कृष्ण का जन्म कारागार की घटना। पृष्ठभूमि। मथुरा के राजा कंस की बहन देवकी और उसके पति वसुदेव की शादी के समय आकाशवाणी हुई, कंस, तेरी मृत्यु तेरी बहन देवकी की संतान के हाथ होगी। कंस ने देवकी वसुदेव को कैद कर लिया। 7 स्थानों में से 6 को मार दिया गया। 7वां बलराम माया जाल से गर्भ से रोहिणी के पास चला गया और 8वें था श्री कृष्ण। जन्म की रात भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी आधी रात में श्री कृष्ण ने चतुर्भुज विष्णु रूप में जन्म लिया और कहा, वसुदेव, मुझे गोकुल में नंद के घर ले जाओ और वहाँ की पुत्री को यहाँ ले आओ। जेल से निकलने जाने का दिव्य चमत्कार। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। लोहे की बेड़ियां और ताले अपने आप खुल गए। जेल के दरवाजे सहज खुल गए। यमुना जी ने भी रास्ता देने के लिए जल कम कर दिया। वसुदेव जी ने टोकरी में बाल कृष्ण को रखा और गोकुल पहुँचे। खीरे का प्रतीकात्मक अर्थ। खीरे का संबंध इस घटना प्रतीक और संकेत के रूप में जुड़ता है। खीरे का भाग प्रतीक घटना के संबंध और हरी मोटी परत जेल की मजबूत दीवारें। कंस का कारागार अंदर का खोखला भाग। सुरक्षित स्थान माता का गर्भ व अंदर से छिपा हुआ बालक। खीरे को ऊपर से काटना। जेल का दरवाज़ा खुलना।
भगवान का बाहर आना, अंदर से मूर्ति निकलना या रखना, वसुदेव का बाल कृष्ण को निकालना और ले जाना, गोकुल की ओर यात्रा, लोक मान्यताएं और परंपराएं। पूजा का तरीका। जन्माष्टमी की रात खीरे को ऊपर से काटकर बीच में जगह बनाते हैं, उसमें बाल कृष्ण की छोटी मूर्ति रखते हैं। इसे जेल मानकर आधी रात भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। फिर खीरे से मूर्ति को बाहर निकालते हैं, जैसे वसुदेव ने निकाला। दूसरा आध्यात्मिक अर्थ। यह भाव है कि भगवान हमारे जीवन के बंधन, जेल को तोड़कर मुक्ति देते हैं। खीरे का मीठा ठंडा रस शांति और सुख का प्रतीक है, यानी भगवान के आने से शांति मिलती है। तीसरा सांस्कृतिक कारण। जन्माष्टमी पर कई लोग निर्जला व्रत रखते हैं। खीरा जल युक्त व सात्विक होने के कारण पूजा में शामिल होता है। जेल खीरा जीवन के संकट और बंधन का प्रतीक। भगवान मुक्ति देने वाले वसुदेव की तरह हमें भी भगवान को अपने हृदय गोकुल में सुरक्षित पहुंचाना है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। यदि यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।